मिस्टीरियस कहानी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ आपको भूत, पिशाच और मिस्टीरियस कहानियाँ सुनने को मिलती है। अगर आपको भी ऐसी ही स्टोरी सुनना और देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। ये बात उस समय की है जब मेरी गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही थीं। उस समय मैं अपने मामा के गाँव छुट्टियाँ बिताने के लिए गया हुआ था। वो गाँव बहुत ही सुंदर था और वहाँ के खेत खलियान और पहाड़ भी काफ़ी सुंदर थे। वो गांव पहाड़ के बीच में बसा हुआ था। वहाँ के लोग भी काफ़ी अच्छे और मिलनसार थे। दिन में वहाँ पर काफ़ी गर्मी पड़ती थी पर रात में एकदम ठंडक रहती थी। मैं और मेरे मामा रात में घर के बाहर ही खाट बिछाकर सोते थे। एक बार रात में देर तक मैं अपनी मामी से बात कर रहा था। बातों ही बातों में मैं मामी से पूछने लगा, मामी जी ये बताइए इस गांव में आपने कोई चुड़ैल देखी है क्या? वैसे मैं आपको बता दूं कि मुझे भूत चुड़ैल की कहानियां सुनने में काफ़ी दिलचस्पी थी, पर मेरी मामी बोली, रहने दे, फालतू में तू डर जाएगा और रात में ढंग से सो भी नहीं पाएगा। पर मैं भी कहाँ मानने वाला था। मैंने भी जिद पकड़ ली कि कहानी तो आपको सुनानी ही पड़ेगी। मेरी जिद के आगे उन्होंने हार मान ली। उन्होंने कहा कि इस गाँव में बहुत सी चुड़ैल रहती हैं पर किसी को दिखती नहीं है। मैं बीच में ही बोल पड़ा, जब किसी को दिखती नहीं है तो फिर कैसे पता कि वो यहाँ रहती हैं? मामी जी ने कहा, हाँ किसी ने उन्हें देखा नहीं है पर फिर भी कुछ लोगों ने उन्हें महसूस ज़रूर किया है। मैं बोला, क्या आपने उन्हें देखा या महसूस किया है? मामी जी हाँ हाँ शायद, ऐसा बोलकर हंसने लगी। मामी जी आप मुझसे मजाक मत करो, अगर आपने देखा है तो बताओ, मैंने उनसे पूछा। उनका जवाब नहीं में था। मुझे उनसे कहानी सुनना थी पर उन्होंने मुझे कोई कहानी नहीं सुनाई। मैं बाहर जाकर अपनी खाट पर लेट गया। मामा पहले से ही सो चुके थे। मैं भी सोने की कोशिश कर रहा था पर ना जाने क्यों मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बस उन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था कि ना जाने कब मुझे नींद आ गई। मुझे सही से तो नहीं पता पर शायद आधी रात को मेरी नींद अचानक से किसी के पैरों की आवाज़ से खुली। उस समय मेरे मामा जी तो सो रहे थे। मैं आश्चर्य में था कि इतनी रात को कौन हो सकता है, पर मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं खाट से उठकर पीछे देखूं कि कौन चला आ रहा है। उस समय मैं थोड़ा डरा हुआ था क्योंकि उस रात मैं मामी जी से भूत चुड़ैल की बातें कर रहा था। मैंने सोचा कि चुपचाप होकर देखता हूं कि कौन है। धीरे धीरे वो आवाज़ बढ़ती जा रही थी। वो जो कोई भी था धीरे धीरे मेरे पास आ रहा था। मैंने देखा कि एक बूढ़ी सी महिला थी जिसने काले रंग की साड़ी पहन रखी थी और वो झुककर चल रही थी। वो मुझसे अब थोड़ा आगे निकल गई और एक जगह जाकर रुक गई। मैं अब भी उसको ही देख रहा था और सोच रहा था कि क्यों रुक गई है कि तभी वो पीछे मुड़ी। जहां वो रुकी थी वहां बल्ब की हल्की सी रोशनी पड़ रही थी। मैंने उसका चेहरा देखा और सच कहूं तो उसका चेहरा देखकर डर गया। उसकी नाक लंबी थी और उसके चेहरे पर अजीब सी डरावनी हंसी थी। उसकी आंखें ऐसी लग रही थी जैसे वो मुझे ही देख रही है। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और चुपचाप ऐसे दिखाने लगा जैसे मुझे कुछ भी नहीं पता। थोड़ी देर बाद मेरे कानों में एक आवाज़ आई, तुझे क्या लगता है मुझे नहीं पता चला कि तू मुझे ही देख रहा है? मैं एकदम से नींद से उठा। सुबह होने में अभी भी कुछ समय बाकी था। मैं बोला, अरे ऊपर वाले लाख लाख धन्यवाद तेरा, ये एक सपना था। दोपहर के समय गांव के ही एक घर में लोगों की भीड़ लगी थी। सब लोग चिल्ला रहे थे कि इस पर चुड़ैल आई है। मैं भी उनकी ही भीड़ में खड़ा था। सामने ही एक महिला पागलों की तरह हरकत कर रही थी। सब लोग बोल रहे थे कि इस पे चुड़ैल का साया है। कोई कह रहा था कि रात को ये बाहर पेशाब करने गई फिर लौटी ही नहीं। सुबह ये गांव के आखिर में उगे बरगद के पेड़ पर बैठी थी और कुछ गांव वाले इसे वहां से लेकर आए हैं। वो सबको देखकर हंस रही थी। एक समय ऐसा भी आया जब उसने मेरी तरफ देखा और हंसते हुए बोली, तुझे क्या लगता है मुझे नहीं पता चला कि तू मुझे ही देख रहा है? मैं समझ गया था कि मैंने जो रात को देखा वो मेरा सपना नहीं बल्कि हकीकत थी। मैं बहुत डर गया और वहां से भाग गया। अगले ही दिन मैंने मेरे मामा जी से बोला कि मुझे मेरे घर छोड़ दो। मुझे नहीं पता कि वो महिला कौन थी या फिर वो चुड़ैल कौन थी और वो मुझे क्यों दिखी, वो मुझसे क्या चाहती थी। मुझे ये भी नहीं पता उस गांव की महिला के साथ उसने क्या किया, पर अब भी मैं उस रात के बारे में सोचता हूँ तो डर जाता हूँ। सो आई होप गाइस आपको ये हॉरर स्टोरी अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।